तो आज हम लोग बात करेंगे सी शार्प लैंग्वेज और डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में। और आज के सेशन में हम लोग सी शार्प लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स और उसके ऊपर कुछ ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सी शार्प क्या है। सी शार्प एक बहुत ही टाइप सेफ और एक डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है that enables developers to provide a variety of secure and robust applications that run on the .NET framework। हम सी शार्प को कई तरीके के एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विंडो क्लाइंट एप्लीकेशंस, XML वेब सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स, सर्वर एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस, डेटाबेस एप्लीकेशंस और भी बहुत तरीके के। So Visual C Sharp provides an advanced code editor, convenient user interface designers, integrated debuggers and many other tools to make it easier to develop applications based on the C Sharp language and the .NET framework। C Sharp का सिंटैक्स बहुत ही एक्सप्रेसिव है। आप किसी भी तरीके की कोड डिज़ाइन यूज़ करते हो उसको आप यहाँ पर कोड कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, इजी टू लर्न है और जिन्होंने भी सी शार्प, C++ या जावा लैंग्वेज यूज़ कर रही है और वो कर्ली ब्रेसेस सिंटैक्स को समझते हैं, वो यहाँ पर बड़े आसानी से इसमें स्विच कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। डेवलपर्स who know any of these languages are typically able to begin to work productively in C Sharp within a short time। So C Sharp simplifies many of the complexities of the C++ and provides powerful features such as nullable types, enumerations, delegates, lambda expressions and direct memory access। Link language integrated query language भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेरी आपकी लिखने के लिए, लॉन्ग क्वेरीज, एक्सप्रेशंस लिखने के लिए बहुत ही इजी एनवायरनमेंट है। चूँकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो डेफिनेटली ये सभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब यहाँ अवेलेबल हैं। इसके अलावा सी शार्प इनकैप्सुलेटेड मेथड सिग्नेचर्स, जिनको हम डेलीगेट्स कहते हैं, वो जिसकी वजह से टाइप सेफ इवेंट नोटिफिकेशंस जनरेट होते हैं, वो यहाँ पर यूज़ किया सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़, और इनलाइन XML डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स हैं यहाँ पे, और सबका जो है XML डॉक्यूमेंट बनता है। लिंक विच प्रोवाइड्स बिल्ट इन क्वेरी कैपेबिलिटीज अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ डेटा सोर्सेज, वो यहाँ अवेलेबल है। लिंक के बारे में अगर हम समझें तो लिंक इज द नेम फॉर ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ क्वेरी कैपेबिलिटीज डायरेक्टली इनटू द सी शार्प। सी शार्प में आपको क्वेरी कैपेबिलिटी जो दी गई है उसका नाम है लिंक। ट्रेडिशनली क्वेरीज अगेंस्ट डेटा आर एक्सप्रेस्ड एज सिंपल स्ट्रिंग्स विदाउट टाइप एट कंपाइल टाइम और इंटेलिजेंस। तो लिंक का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप क्वेरीज अपनी प्रोग्राम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग क्वेरीज लिख सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं .NET के फ्रेमवर्क की और वहाँ पर सी शार्प कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो आप समझें कि सी शार्प प्रोग्राम रन्स .NET फ्रेमवर्क ऑन द .NET फ्रेमवर्क, जो कि ये है, और CLR का यूज़ करते हैं, कॉमन लैंग्वेज एंड यूनिफाइड सेट ऑफ क्लास लाइब्रेरीज यहाँ पर अवेलेबल है CLR के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। The CLR is commercially implemented by the Microsoft of the Common Language Infrastructure and an international standard that is the basis for creating and executing development environments in which languages and libraries work together seamlessly। तो सी शार्प का प्रोग्राम आपने लिया, कुछ और जो रेफरेंसेस रिसोर्सेज हैं वो आपने यूज़ करें, और फाइनली जो सी शार्प का कंपाइलर है उसके पास वो आपका सोर्स कोड दे दिया, उसने इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड्स जनरेट करे, IL कोड्स कहते हैं, MSIL कोड्स कहें, वो जनरेट करे बाय यूजिंग द .NET मैनेज्ड असेंबलीज। और फिर वो जो IL कोड्स हैं वहाँ फ्रेमवर्क में गए, .NET फ्रेमवर्क में गए, वहाँ पर उसने कॉमन लैंग्वेज रन टाइम
लगाया, सिक्योरिटीज़, गार्बेज कलेक्शन, GIT कंपाइलर सब यूजेस करा, और जो आपने लाइब्रेरीज के फंक्शंस इंपोर्ट करे थे उन सबको डॉट नेट फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरीज से लिया, और लेने के बाद में एक कंपाइल का जो एक कंप्लीट कोड जो आपका बना, दैट विल बी converted into the native machine code by the operating system, by the .NET framework। और फिर वो .NET framework से जो एक native machine code बने वो हमने किसको दे दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिए। फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हार्डवेयर पर परफॉर्म करके हमको जो भी डिजायर्ड आउटपुट था, डिजायर्ड रिजल्ट था, वो हमने लिया। तो दिस इज द आर्किटेक्चर दैट वी यूज हेयर इन .NET। चलिए अब बात करेंगे हम सिर्फ इस सेशन में स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो अगर हमें एक स्ट्रिंग जस्ट प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, तो उसके लिए यहाँ पर कमांड है console.writeLine। एक सिंगल लाइन का हम यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं, console.writeLine, और ब्रैकेट में दिया हेलो वर्ल्ड। तो ये एग्जीक्यूट हुआ तो आपको हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, सिंपल। अब अगर हमें एक स्ट्रिंग एक वेरिएबल में स्टोर करनी है और फिर वेरिएबल को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर स्ट्रिंग डाटा टाइप है, अब फ्रेंड एक वेरिएबल है, उसमें हमने एक स्ट्रिंग डाली और उसको प्रिंट करके देख लिया, तो ये आपको वैल्यू जो थी इस वेरिएबल की वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है, हाउ टू यूज ए स्ट्रिंग वेरिएबल। देन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अभी हमने इसके आगे एक कांस्टेंट स्ट्रिंग लगानी है और ये वेरिएबल स्ट्रिंग है, और इन दोनों को मिला करके एक स्ट्रिंग बनेगी, मींस क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग यूजिंग ए कांस्टेंट स्ट्रिंग एंड ए वेरिएबल स्ट्रिंग। तो उसके लिए यहां पर जो ऑपरेटर है दैट इज प्लस। बहुत अच्छा तरीका है कि इस प्लस को नहीं यूज करने पड़े, और यहाँ तो एक वेरिएबल था कोई बात नहीं, वरना आपको प्लस बार बार लगाना पड़ेगा जितनी जगह भी कांस्टेंट और वेरिएबल स्ट्रिंग ज्वाइन होगी। तो बेटर है यहाँ पर एक तरीका है कि बाहर डॉलर का साइन लगा दिया जाए और अंदर फिर कंटिन्यूस फॉर्म में हम वो दे देते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल स्ट्रिंग्स, और वो अपने आप जहाँ जहाँ भी वेरिएबल स्ट्रिंग्स हैं उनकी वैल्यूज को पुट कर देगा और यूज करके जो भी आउटपुट बनेगा वो आपको दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखें हमने डॉलर का साइन बाहर रख दिया है और वही हेलो की स्ट्रिंग यहाँ रख दी है, दैट इज ए कांस्टेंट स्ट्रिंग, और जो वेरिएबल स्ट्रिंग थी उसको करली ब्रेसेस में रख करके फिर ये डबल कोट्स क्लोज कर दिए। अब जब रिजल्ट जो प्रिंट होगा वो ऐसा हेलो अमित, यही यहाँ पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस यूज करना पड़ रहा था, यहाँ प्लस नहीं यूज करके डॉलर हम यूज कर सकते हैं। दो तरीके हुए। अब आप कौन सा बेटर तरीका है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर एक वेरिएबल है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो बार बार प्लस लगाना ऑकवर्ड भी लगेगा, और आपको सिंपल है ये इसको यूज करना, बाकी दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। इन दिस एग्जांपल वी कैन सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉलर विद अनदर एग्जांपल। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड के नाम से। एक फ्रेंड में ये स्ट्रिंग अमित स्टोर कर दी, दूसरे में मनीष स्टोर कर दिया। जब इसको डॉलर लगा करके कंटिन्यूअस है ना कांस्टेंट स्ट्रिंग्स और वेरिएबल स्ट्रिंग्स को एक साथ यूज करा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू को ला करके प्रिंट कर देगा ड्यू टू दिस डॉलर, एंड द आउटपुट विल बी माय फ्रेंड्स आर अमित एंड मनीष। इन द सेम वे एक और ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज करा है लेंथ, वेरिएबल की लेंथ, माने उसमें जो स्ट्रिंग स्टोर है उसकी कितनी लेंथ है, ये भी हम जानना चाहें तो डॉट लेंथ ऑपरेटर से हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर वही डॉलर का यूज किया है, दोनों पहली बार में तो दोनों स्ट्रिंग्स प्रिंट कर देगा, उसके बाद में ये बता देगा आपको द नेम अमित हैज 4 letters because it consists 4 characters and it consists 6 characters. So this is the output, and here we have discussed two things. One is the application of dollar and variables, dollar and length operator with the string variable. So let us move on the next. Here you can see कि दोनों साइड इसमें एक एक टैब स्पेस दिया हुआ है, और जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये इस तरीके से प्रिंट कर देगा। यहाँ पर हम एप्लीकेशन बता रहे हैं आपको ट्रिम
का। तो जब आप ट्रिम यूज करेंगे यहाँ पर, यहाँ 3 तरीके हैं इसको यूज करने के। डॉट ट्रिम एंड, ये एंड की साइड से ट्रिमिंग कर देगा जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनकी, और ये स्टार्ट की साइड से कर देगा। तो पहला वाला आउटपुट आप देखें, इधर एक टैब लगा हुआ है और इधर भी उसके वो स्पेस है। दूसरा है ट्रिम स्टार्ट, यानी स्टार्ट की साइड से ट्रिमिंग कर दें तो इसने यहाँ पर ये ट्रिमिंग करके आउटपुट दिखा दिया है। फिर एंड साइड से हमें दिख नहीं रहा है लेकिन इसने एंड साइड से ट्रिमिंग कर दी है। और डॉट ट्रिम लिखेंगे तो दोनों तरफ की ट्रिमिंग करके जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू को ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिम ऑपरेटर हो गया। देन 2 more operators we have to discuss here, functions. One is the replace function. Replace function will replace the first string from the second string. जैसे कि यहाँ एक वेरिएबल लिया say hello, उसमें हमने hello world स्ट्रिंग स्टोर कर दी और फिर उसको प्रिंट करा तो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। फिर हमने से हेलो को अपडेट किया विद द वैल्यू से हेलो डॉट रिप्लेस, हेलो की जगह क्या लिख दिया, ग्रीटिंग्स लिख दिया। तो अब क्या बन गया, ग्रीटिंग्स स्पेस वर्ल्ड बन जाएगी ये वैल्यू, और ये इसमें वापस स्टोर हो गई। फिर हमने इसको प्रिंट करा तो ये हो गई ग्रीटिंग्स वर्ल्ड। ओके, देन ये प्रिंट हो गया। फिर हमने इसको टू अपर से हम इसके कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे और टू लोअर से इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 2 और एप्लीकेशन आपको हमने यहाँ पर जो अवेलेबल फंक्शन है स्ट्रिंग के साथ उनको दिखाया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।